हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं विश्वर। आज हम आप लोगों को टाइम एंड वर्क कराने वाले हैं। टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क को। अब हम लोग टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखा होता है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब होता है समय तथा कार्य। तो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वर्ड के रूप में मिलेगा, जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा टाइम। क्या मिलेगा? तो टाइम मिलेगा। टाइम का मतलब होता है समय, और यह समय कुछ भी हो सकता है। तो समय के रूप में हम लोगों को दिन के रूप में देगा, उसके बाद घंटा के रूप में भी दे सकता है और मिनट के भी रूप में भी दे सकता है। ठीक है। उसके बाद मिलेगा वर्क। वर्क को हिंदी में बोलेंगे कार्य या फिर काम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्क मतलब क्या होता है? वर्क मतलब कार्य या फिर काम होता है। ठीक है। और तीसरा जो मिलेगा तो ये इफिशियंसी मिलेगा। इफिशियंसी यानी हिंदी में बोलते हैं इसको क्षमता बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है वर्क बराबर। वर्क बराबर क्या होता है? तो टाइम इनटू इफिशियंसी। टाइम इनटू क्या होता है? इफिशियंसी। वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इनटू इफिशियंसी। अगर हिंदी में लिखेंगे तो यार लिखेंगे कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है समय गुना क्षमता। समय गुना क्षमता। ठीक है। यहाँ से हम लोग और दो फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को टाइम निकालना हो, यानी समय निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? जब वर्क में से इफिशियंसी को भाग लगेगा तो क्या निकलेगा? तो टाइम निकलेगा। यहाँ लिखेंगे वर्क बाय इफिशियंसी। वर्क में से जब हम लोग इफिशियंसी को भाग लगाते हैं तो क्या निकलता है? टाइम निकलता है। वर्क को हम लोग अभी क्या बताए कि कार्य बोलते हैं इसको, यानी कार्य में से जब हम लोग क्षमता को भाग लगाते हैं तो क्या मिलता है? तो समय मिलता है। उसी तरह इफिशियंसी निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इफिशियंसी यानी क्षमता निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा वर्क में से जब वर्क यानी कार्य में जब हम लोग टाइम को भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? तो इफिशियंसी मिलेगा यानी क्षमता मिलेगा। यहाँ से वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी होता है, यानी कार्य बराबर समय गुना क्षमता। फिर टाइम, जब हम लोग को टाइम निकालना है, टाइम निकालना होगा तो क्या करेंगे? वर्क में से इफिशियंसी को भाग लगाए तो क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। जब इफिशियंसी को निकालना हो तो क्या करना है? वर्क में से टाइम को मतलब भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से एक चीज़ हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं हम एक फॉर्मूला लिखते हैं टाइम, और यहाँ पे हम लोग वर्क को क्या मानते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट मतलब 1 मान लेते हैं। अब बटे क्या है यहाँ पे? इफिशियंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर इफिशियंसी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो समय क्या लेगा? कम लेगा। मतलब कहने का मतलब है जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा उसका समय क्या होगा? कम लगेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर इफिशियंसी को कम करेंगे तो उसका समय क्या होगा? तो ज़्यादा लगेगा। समझ में आया कि नहीं? यानी अगर इफिशियंसी क्या हुआ? ज़्यादा होगा तो समय क्या होगा? कम लगेगा। अगर इफिशियंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन में समझते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है कि बोल रहा है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ये ए और बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है उसको लिखते हैं। ठीक है।
तो बोल रहा है ए एक काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 12 डेज में कर रहा है। एक काम को कितना दिन में कर सकता है, तो 12 डेज में कर सकता है। अब बी उसी काम को कितना दिन में करता है, तो 18 दिन में करता है, मतलब 18 डेज में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टोटल वर्क हम लोग इसका क्या मानते हैं, एलसीएम को, और इसका टोटल वर्क मानते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो 36 होगा। ठीक है, इधर लिखते हैं इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क में से टाइम को भाग लगाते हैं। तो यहाँ कितना निकलेगा, जब भाग लगाएंगे तो 3 निकलेगा। तो 12 से कितना होता है, 36, और फिर यहाँ 18 दूनी कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का एफिशिएंसी 2 निकला, सॉरी 3 निकला, और बी का एफिशिएंसी 2 निकला। ठीक है, तो हम लोगों को बोला कि दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, तो दोनों का सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 5। ठीक है, हम लोगों को टाइम निकालना, तो टाइम यहाँ क्या हो जाएगा, तो टाइम ए प्लस बी का यानी दोनों का निकालना है, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो वर्क अपॉन क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क कितना है, तो 36 है। ठीक है, वर्क कितना है, तो 36 है, और दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है। तो ये तो कटेगा नहीं, इसको हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे क्या लिखेंगे, 7 पचे 35 और 1 36, यानी 7 सहित 1/5 डेज हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखेगा। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले दिया क्या क्वेश्चन में, आदित्य दिया हुआ। आदित्य को हम लोग यहाँ पे ए लिखते हैं। ठीक है, ए फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आदित्य कितना दिन में कर रहा है, तो 24 डेज में कर रहा है। आदित्य एक काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 24 डेज में कर रहा है। आप बोल रहा है रमन को हम आर लिखते हैं। तो रमन कितना दिन में कर रहा है, तो 45 दिन में कर रहा है। ठीक है, रमन एक कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 45 डेज में कर रहा है। तो हम लोगों को इस सबसे पहले टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम, इसका एलसीएम होता है। तो इसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम बता देते हैं शॉर्ट में एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 45 को तोड़ते हैं, तो 5 गुना 3 गुना 3 45 हो गया। ये 5 तिया 15, 15 तिया 45। अब इसके अंदर में 24 भी आना चाहिए, तो 24 लाने के लिए यहाँ क्या देना पड़ेगा, 24 मतलब लाने के लिए यहाँ पे 8 देना पड़ेगा। तो 8 तिया 24, 24 तिया कितना हो गया, 72, 72 पचे, तो 72 पचे हो जाएगा 5 दूनी 10, हाथ में 1, 7 पचे 35, 1 36। मतलब इसका जो टोटल वर्क कितना निकलेगा, तो 360 निकलेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हम लोग एलसीएम इसका 24 और 45 का एलसीएम कितना होगा, तो 360 होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब 360 में 24 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ 24 से भाग लगाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। यानी ए का एफिशिएंसी कितना निकला, तो ए का एफिशिएंसी निकला 15। ठीक है, जब हम लोग 360 में से 45 को भाग लगाएंगे तो कितना निकलेगा, तो 8 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा, तो 8 निकलेगा। ठीक है, तो दोनों का हम लोगों को क्या निकालना, टाइम, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले दोनों का हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, क्षमता, इफिशिएंसी ऑफ आदित्य प्लस रमन। ठीक है, तो इसका है 15, तो 15 प्लस क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी दोनों का एफिशिएंसी कितना निकला, 23, और दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो टाइम ऑफ आदित्य प्लस रमन, तो क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क कितना है यहाँ पे, वर्क हम लोग निकाले हैं 360। ठीक है, और इफिशिएंसी इसका कितना निकला, 23 निकला। तो ये कटेगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी फॉर बॉल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ए जो है किसी कार्य का 1/5 पाँचवां भाग 4 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले हम लोगों को पूरा काम दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाग में काम दिया हुआ। पहला दिया हुआ कि ए जो है 1/5 भाग 1/5 भाग कितना दिन में कर रहा है, तो 4 दिन में कर रहा है। तो इसको हम लोग एक काम वो कितना दिनों में करेगा। जब 1/5 भाग 4 दिन में कर रहा है तो एक काम ये निकालने के लिए ये 5 इधर आके गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी एक काम ये कितना दिनों में करेगा, तो ये जो है एक काम को कितना दिनों में करेगा, तो 20 दिनों में करेगा। ये 5 इधर आके गुना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बी के बारे में बोला है कि बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में करता है। बी जो है 1/6वां भाग कितना दिन में कर रहा है, तो 5 दिन में कर रहा है। तो एक काम को बी जो है एक काम को 6×5 30 दिन में करेगा, ठीक है। ये 6 जो है इधर आके गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिखते हैं हम ए कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी एक काम को 30 डेज में कर रहा है। तो हम लोग इसका पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। यानी टोटल वर्क कितना है यहाँ पे, तो 60 है। टोटल वर्क कितना है, तो 60 है। तो सबसे पहले इसका हम लोग इफिशिएंसी निकालते हैं। तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा ए का, जब इसका इफिशिएंसी निकालेंगे तो 20 तीजा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और इसका एफिशिएंसी 30 दूनी 60 हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ से ए का एफिशिएंसी 3 निकलेगा और बी का एफिशिएंसी 2 निकलेगा, ठीक है। अब हम लोगों को बोला दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, तो दोनों का सबसे पहले इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, तो 3 और 2 5। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइम निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग टाइम ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क अपॉन क्या होगा, वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है, वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो वर्क कितना है यहाँ पे, 60 है। कितना है वर्क, तो 60 है, ठीक है। और इफिशिएंसी कितना है दोनों का, तो 5 है। तो जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ये 12 बार में कटेगा। मतलब ये 12 डेज में दोनों मिलकर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बोल रहा है ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को अकेले 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ ही कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है उसको लिखते हैं। एक काम को कितना दिन में कर सकता है अकेला, तो 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। लिखते हैं ए 30 डेज में कर सकता है, यानी ए बराबर 30 डेज। अब बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी उसी काम को कितना दिनों में कर रहा है, तो 60 दिन में करता है। सबसे पहले इसका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क होता है दोनों का एलसीएम, है ना। तो 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा। ये निकला टोटल वर्क। अब इसका हम लोग इफिशिएंसी निकालते हैं यहाँ पे। तो इफिशिएंसी ए का कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, यानी ए का इफिशिएंसी यहाँ पे 2 निकलेगा। और 60, जब 60 को 60 से भाग देंगे तो इफिशिएंसी इसका कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का इफिशिएंसी कितना निकला, इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, तो 2 1 3 दिन, 2 और 1 यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये लोग 5 दिन तक कार्य करता है। तो 5 दिन जब कार्य कर लिया, 5 दिन तक जब काम किया, तो अरे ए प्लस बी जब 5 दिन तक करेगा तो इसका टाइम मतलब कितना काम कर लिया ये, तो यहाँ वर्क नहीं,
टोटल वर्क ने वर्क लिखते हैं इसको, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी गुना टाइम। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 3 है, ठीक है। और कितना दिन तक काम किया दोनों मिलके, 5 दिन। तो 5 दिया 15 यूनिट काम ये लोग कर लिया है। क्या है, तो 15 यूनिट काम कर चुका है, ठीक है। अब बचा है काम कितना, तो यहाँ लिखते हैं रिमेनिंग वर्क, मतलब बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क मतलब बचा हुआ काम कितना है, तो टोटल काम है 60, उसमें से ये कितना कर लिया, तो 15 कर लिया है। तो बचा कितना, 45 यूनिट काम बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। कितना काम बचा हुआ, तो 45 यूनिट बचा हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य है 60, उसमें से कितना काम किया, तो 45 काम किया है। इसको हम तो काटते हैं, तो 15 या 45, 15 चौका 60, मतलब 3/4, तो 3/4 काम क्या हुआ, अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 है। मतलब इसका काम कितना काम बचा हुआ, तो 3/4 काम बचा हुआ है, 3/4 काम बचा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला यदि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ काम 15 दिनों में उसी काम को कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है। मतलब क्वेश्चन में इस बार क्या दे दिया है कि ए का काम दिया हुआ है, ए जो है एक काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिनों में कर रहा है, ठीक है। एक काम को कितना दिनों में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। और यहाँ पे ए और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। ए और बी मिलकर कितना दिनों में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क क्या होता है, तो दोनों का एलसीएम होता है। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। ये निकलता है टोटल वर्क। समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पे इफिशिएंसी निकालते हैं इसका, ठीक है। तो इफिशिएंसी कैसे निकलेगा, वर्क में से जब हम लोग टाइम को भाग लगाते हैं तो क्या निकलता है इफिशिएंसी। तो जब इसको भाग लगाएंगे तो 20 या कितना हो जाएगा, 60, मतलब 3 निकलेगा इसका एफिशिएंसी। और 15 चौके 60, मतलब इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा, ए प्लस बी का, तो 4, ठीक है। यहाँ से ए का एफिशिएंसी 3 निकला और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 निकला, ठीक है। अब हम लोगों का निकालना है टाइम किसका, तो टाइम बी का निकालना। तो बी का सबसे पहले क्या चाहिए, इफिशिएंसी चाहिए। तो बी का इफिशिएंसी ऑफ बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इफिशिएंसी ऑफ बी निकालने के लिए यहाँ देखो ए प्लस बी मिल के है 4, ए प्लस बी मिल के है 4। अगर हम ए प्लस बी में ए को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एफिशिएंसी ऑफ बी निकलेगा, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी कितना निकला, 1 निकला। तो टाइम किसका निकालना है हमको, बी का निकालना है। तो टाइम किसका निकालना है, तो टाइम निकालना हमको बी का। तो यहाँ टाइम निकालने के लिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, टाइम ऑफ बी क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो वर्क कितना है, 60 है। वर्क कितना है, तो 60 है। और इसका एफिशिएंसी बी का कितना निकला, 1 निकला। जब भाग लगाएंगे कितना निकलेगा, तो 60 निकलेगा। यानी बी अकेले कितना दिनों में करेगा, तो 60 दिन में करेगा, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि बोला सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी को बना सकता है, ठीक है ना। एक कुर्सी है, सी और डी मिलकर कितना दिन में बना सकता है, तो 4 दिन में बना सकता है। और सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिन में बना सकता है, तो डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बना सकता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है। यहाँ पे दिया हुआ सी और डी मिलकर, सी और डी कोई दो व्यक्ति है,
वो कितना दिनों में बना रहा है, तो 4 दिन में बना रहा है, ठीक है, 4 डेज। और सी अकेले 12 दिन में लग रहा है, सी को बनाने में कितना लग रहा है, तो 12 दिन में लग रहा है, तो यहाँ 12 डेज लिख दिए। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या होगा, तो 4 और 12 का एलसीएम होता है टोटल, मतलब यहाँ पे जो इसका टोटल वर्क होगा ये दोनों का एलसीएम होगा। तो यहाँ 4 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 12। यहाँ पे टोटल वर्क इसका क्या निकलेगा, तो 12 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इफिशियंसी को निकालते हैं, ठीक है, इफिशियंसी। तो यहाँ से इफिशियंसी क्या हो जाएगा, तो वर्क में से जब समय को भाग लगेंगे तो क्या निकलता है, इफिशियंसी निकलता है। तो यहाँ कितना निकलेगा, 4 तिया 12, और 12 को से 12 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, यानी सी प्लस डी का एफिशिएंसी निकला 3 और सी का एफिशिएंसी निकला 1, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी कितने दिनों में इस कुर्सी को बना सकता है, डी अकेले। तो सबसे पहले डी का एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ डी, यहाँ एफिशिएंसी ऑफ डी लिख रहे हैं, ठीक है। तो डी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, सी और डी मिलकर बना रहा है, सी और डी का एफिशिएंसी है 3 और सी का अकेले है 1, तो यहाँ से डी का कितना हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे, जब सी प्लस डी में से सी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो डी मिलेगा। तो डी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर क्या निकलेगा, तो 2 निकलेगा। हम लोग को टाइम निकालना किसका, टाइम डी का निकालना, तो टाइम ऑफ डी क्या हो जाएगा, तो वर्क ओपन क्या हो जाएगा, वर्क ओपन इफिशियंसी, वर्क अपन क्या होता है, एफिशिएंसी। तो वर्क यहाँ पे कितना है, टोटल वर्क यहाँ पे 12 है, और डी का एफिशिएंसी कितना निकला, तो डी का एफिशिएंसी 2 निकला, डी का एफिशिएंसी 2। तो जब 12 को 2 से भाग लगाएगा तो कितना आएगा, 6, यानी 6 डेज में करेगा डी अकेला, कितने दिन में करेगा, तो 6 डेज में करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं टाइप वाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, P अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, तो Q अकेले उसी कार्य के 2/3 हिस्सा कितनों दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले P और Q का कार्य दिया हुआ, यानी P और Q मिलकर कितना दिनों में कर सकता है, तो 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए 12 डेज, ठीक है। और बोल रहा है P अकेले उसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है, P जो है अकेले कितना दिन में कर रहा है, तो 36 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है Q अकेले उसी कार्य, पहले इसका हम लोग क्षमता निकालते हैं। तो 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा, तो 36 होगा। 12 और 36 का एलसीएम कितना होता है, तो 36 होता है, ठीक है। 12 और 36 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो 36 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफिशियंसी निकालते हैं। तो P प्लस Q, यहाँ जब हम बताए थे बार बार बोल रहे कि जब वर्क में जब टाइम को भाग लगाते हैं तो क्या निकलता है, एफिशिएंसी। तो जब भाग लगेंगे तो कितना आएगा, 12 36, यानी इसका P प्लस Q का एफिशिएंसी 3 आएगा। और 36 को जब 36 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, तो 1 आएगा, यानी P का एफिशिएंसी 1 निकला, ठीक है। P का एफिशिएंसी कितना निकला, तो 1 निकला। तो सबसे पहले यहाँ Q के बारे में बोल रहा है, तो Q का सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। क्या निकालेंगे, Q का एफिशिएंसी ऑफ Q। तो Q का एफिशिएंसी निकालना, यहाँ P प्लस Q दोनों मिलकर, P प्लस Q जो है दोनों मिलकर, दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 3 है। अब P का अकेले एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ से Q हम लोग नहीं निकाल सकते, तो ये Q हो जाएगा 3 में से जब 1 घटा देंगे तो Q का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, तो 2 निकलेगा, ठीक है। Q का एफिशिएंसी कितना निकला, तो 2 निकला। अब हम लोगों का टाइम निकालना है, टाइम ऑफ Q। तो यहाँ हो जाएगा वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपन क्या होता है, एफिशिएंसी। अब वर्क कितना है, तो 36 है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ बोला गया है कि Q जो है अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कर रहा है। Q जो है 2/3 काम को बोल रहा है कितना दिनों में करेगा, यानी 36 का 2/3 निकालेंगे।
और क्यू का एफिशिएंसी कितना है, तो 2 है, यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से जब काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुना 2 और बटे 2, तो 2 से क्या हो गया, 2 कट गया, बचा कितना, तो 12। यानी जो क्यू जो है अकेले 2/3 काम को कितना दिनों में करेगा, तो 12 डेज में करेगा। ठीक है, 12 डेज। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि बोल रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकता है। तो ए अकेले 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि ए प्लस बी 45% काम कर रहा है, कितना दिन में, तो 9 दिन में कर रहा है। तो या फिर इसको 100% करवा लो या फिर इसको भाग में तोड़ लेते। सबसे पहले इसको हम भाग में तोड़ लेते हैं। 45% का मतलब होता है 45% का जब भाग में तोड़ेंगे तो 45 बट्टे कितना हो जाएगा, परसेंट को हटाते हैं तो 100 से भाग लग जाता है। तो 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 20 पंचे 100, तो 9/20 होता है। 45% का मतलब भाग में तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन में 9/20 होता है। यानी ए प्लस बी का हम लोग क्या निकालेंगे, तो 9/20 भाग काम कितना दिनों में कर रहा है, ये 9 दिन में कर रहा है। तो एक काम कितना दिनों में कर रहा है, यहाँ पे 9/20 भाग काम जो है कितना दिनों में कर रहा है, तो वे 9 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भाग लगाएंगे, मतलब गुना हो जाएगा। तो यहाँ 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना 20। एक काम निकालना है तो एक काम बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना 20 और बटे 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी एक काम को कितना दिनों में करेगा, तो 20 दिनों में करेगा। ठीक है, एक काम को कितना दिनों में करेगा वो, तो 20 दिन में करेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी एक काम को कितना दिनों में करेगा, तो 20 दिन में करेगा। ठीक है, अभी बताया कि कैसे निकालना है। ठीक है, और ए अकेला कितना दिनों में कर रहा है, तो 30 दिनों में कर रहा है। ए अकेला 30 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क होता है दोनों का एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। ये निकला आपका टोटल वर्क। ठीक है, ये आपका क्या निकलेगा इधर, इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा ए प्लस बी का, तो 20 या 60, तो 60 में जब 20 को भाग लगाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 30 दूनी 60। मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 निकला और ए का एफिशिएंसी 2 है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है और ए का एफिशिएंसी 2 है। तो इफिशिएंसी ऑफ बी क्या निकल जाएगा, इफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगा ए प्लस बी में जब ए घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे, यानी बी का एफिशिएंसी जब हम लोग 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी क्या निकला, यहाँ पे 1 निकला। और बोल रहा बी उस मतलब अकेले काम को कितना करेगा, तो यहाँ टाइम निकालेंगे, टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क अपन क्या होता है, इफिशिएंसी। तो टोटल वर्क यहाँ पे है 60 और इफिशिएंसी बी का कितना है, 1 है। तो 60/1 कितना हो जाएगा, तो 60 कितना दिनों में करेगा, तो वो 60 डेज में करेगा। बी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, तो 60 दिन में करेगा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे तो क्वेश्चन को सेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा कि ए कार्य को 1/4 भाग को 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग 28 दिनों में कर सकता है। साथ मिलकर कार्य करते हुए तथा ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन आपका कि ये बोल रहा है कि ए जो है 1/4 भाग मतलब 1/4 भाग को कितना दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में। तो ए काम को कितना दिनों में करेगा, ये 4 इधर का गुना हो जाएगा, मतलब ए जो है 9 चौके 36 दिन में एक काम को कितना दिनों में करेगा, तो 36 दिन डेज में करेगा। ठीक है,
बी बोल रहा है 2/3 काम को 28 दिन में कर रहा है। तो यहाँ बी बोल रहा है 2/3 काम को, बी जो है 2/3 काम को कितना दिनों में कर रहा है, तो 28 दिनों में कर रहा है। तो ये 2 से जब भाग क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 2 से जब काटेंगे तो ये 14 बार में कटेगा, फिर 14 कितना हो जाएगा 42। यानी बी जो है एक काम को 42 दिन में करेगा। यानी बी जो है एक काम को कितना दिनों में करेगा, तो 42 दिन में करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। आपका 2/3 कुछ भी दिया हो रहेगा, सबसे पहले एक काम को निकालना है। तो एक काम को क्या कैसे निकाला, जैसे यहाँ 2/3 दिया हुआ है कि 28 दिन में कर रहा है, तो एक काम को कितना दिनों में करेगा। तो ये 2 से क्या हो जाएगा, भाग लगा जाएगा, 14 बार में 2 से काटेंगे तो 28 को 14 बार में कटेगा, ये 3 इधर के गुना हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, एक बराबर कितना हो जाएगा 34 या 42। समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, और एलसीएम ही क्या होता है, इसका टोटल वर्क होता है। ठीक है, एलसीएम इसका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो 36 और 42 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 36 को हम लोग 2 गुना 2 4 तिया 12 12 तिया 36, हमको चाहिए फिर क्या 42 चाहिए। तो 42 को कैसे तोड़ते हैं, 7 गुना 2 14 14 तिया 7 दूना 14 14 तिया 42। तो इसमें देखो इसके अंदर 42 आना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर 42 लाने के लिए यहाँ पे 3 भी है 2 भी है, मतलब यहाँ पे 7 दे देंगे तो इसके अंदर 42 भी आ जाएगा। 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, इसके अंदर 36 भी होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36, मतलब 36 भी है इसके अंदर और 42 भी है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 36 सत्ते 6 सत्ते 42 का 4 6 सत्ते 42 के 2 हाथ में 4 और 7 तिया 21 और 4 25, मतलब 252 हो जाएगा। ठीक है, और इसका टोटल वर्क कितना निकला, तो 252 निकला। ठीक है, तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी निकालते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना है, तो यहाँ 36 है, तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36, मतलब इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा, जब भाग लगाएंगे तो 7 निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोगों को इसका 42 है, 7 तिया 21 21 तिया 42, मतलब 3 दूना 6 निकलेगा। यानी 42 मतलब 252 में जब 42 को भाग लगाएंगे कितना निकलेगा इसका एफिशिएंसी, यानी 7 तिया 21 21 दूना 42, मतलब 3 दूना 6 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, तो 6 निकलेगा। अब बोला कि दोनों मिलकर कितना मतलब कितना दिनों में करेगा, तो दोनों का सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना है। तो ये एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, दोनों का एफिशिएंसी कितना निकला 13। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, टोटल वर्क है आपका 252, एफिशिएंसी कितना है, सॉरी 252, एफिशिएंसी है दोनों का 13, भाग लगाएंगे कितना होता है, क्योंकि टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क में से जब टाइम सॉरी एफिशिएंसी को भाग निकालते हैं तो क्या निकलता है, तो टाइम निकलता है। जब इसको हम भाग लगाएंगे तो 13 13 दूनी 26, तो 13 कम 13, तो ये भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 252 बटे क्या हो जाएगा 13, यानी आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 252 बटे 13 डेज हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य का 33.1/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए इस कार्य का 4/15 भाग कितनों दिनों में करेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका ए और बी जो है ना 25 दिन में कर सकता है, ए और बी एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 25 दिनों में कर सकता है, 25 डेज में। ठीक है, अब यहाँ बोला बी उसी कार्य का 33.1/3%,
बी के बारे में बोल रहा है कि 33.1/3%। 33.1/3 का मतलब होता है 33 या 99 100/3% हो गया। जब परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से भाग लगा 100 या 3% हटेगा तो भाग लग जाएगा 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल निकलेगा 1/3। 33.1/3% का मतलब होता है भाग में 1/3। यानी बी के बारे में बोला है कि बी जो है 33.1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, और 1/3 भाग को कितना दिनों में कर रहा है वो, तो 15 दिनों में कर रहा है। तो एक काम को कितना दिनों में करेगा, 15 या 45 दिनों में करेगा। एक काम को कितना दिनों में करेगा, तो 45 डेज में करेगा। ठीक है ना। आपको हम तोड़ के बता दिए कैसे लिखना है। तो बी जो है एक काम को कितना दिनों में करेगा, तो 45 दिनों में करेगा। ये 33.1/3% का जो है कितना दिनों में कर रहा था, 15 दिन में कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले इसको भाग में तोड़े, और इसका जो है 1/3, 33.1/3 का मतलब जब भाग में बदलते तो कितना आता है, 1/3 आता है। तो 1/3 भाग वो 15 दिन में कर रहा, तो एक भाग कितना दिनों में करेगा, तो ये 3 इधर आके गुना हो जाएगा, एक भाग वो 45 दिनों में करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम होता है इसका टोटल वर्क। इसका एलसीएम ही क्या होता है, इसका टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पे इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 25 और 45 का। तो एलसीएम लेने के लिए भी बताया कि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना क्या लिख सकते हैं इसको, 5 गुना 5 25। अब हमको चाहिए 45 भी इसके अंदर आना चाहिए। तो 45 लाने के लिए इसमें 9 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 9 पचे 45 भी है इसके अंदर, और 5 पचे 25 भी है इसके अंदर, है ना। तो यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 पचे 25 गुना 9, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 225। ठीक है। 25 गुना 9 कितना होता है, 225 होता है। और इसका एफिशिएंसी वो हम इसका निकालते हैं यहाँ पे। तो a + b, 25 को जब हम लोग 225 में भाग लगाएं क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। जब 45 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, तो जब 45 को 225 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 9 आएगा। सॉरी 5 आएगा। 45 में जब 225 में से 45 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। समझ में आया कि नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे इफिशिएंसी हमको पता चल गया। हम लोगों का इफिशिएंसी दोनों, यानी a + b का इफिशिएंसी यहाँ पे 9 निकला, b का इफिशिएंसी यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे इफिशिएंसी ऑफ ए कितना निकलेगा, इफिशिएंसी ऑफ ए निकलेगा, a + b का मतलब पता है कि 9 है, और b का है पता है 5 है, तो ए का नहीं निकलेगा। तो ए को निकालने के लिए a + b में जब हम एक b को घटा देंगे तो ए मिल जाएगा। यानी 9 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे a का इफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, तो 4 निकल जाएगा। तो हम लोगों को अब टाइम ऑफ ए निकालना है। तो टाइम ऑफ ए निकालने के लिए वर्क ओपन क्या हो जाएगा, वर्क ओपन होता है इफिशिएंसी। वर्क ओपन इफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क कितना है, 225 है, 225। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको इस कार्य का 4/15 भाग कितना दिनों में करेगा। तो इस काम का मतलब जो है टोटल वर्क का 4/15 काम करवाना है, 4/15 भाग, यानी 4/15 से गुना कर देंगे यहाँ पे। और इफिशिएंसी ऑफ ए कितना निकलेगा, कितना दिया मतलब कितना निकला, तो 4 निकला। तो 4 से भाग लगाएंगे, जब इसको हम 15 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, तो 15 एकम 15, और यहाँ पे जब 22 में से 15 जाएगा तो 7, 15 पचे 75। ठीक है। तो 15 बार में कटेगा। अब यहाँ बचा कितना, 15 गुना 4/4, तो 4 से 4 कितना हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 15 निकला। यानी ये दोनों, सॉरी टाइम कितना निकला ए का, तो 15 डेज निकला। ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,